इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है फिरोजवाला थाना में और हम बात करेंगे हमारे रिपोर्टर से। यहाँ पर एक मामूली सी बात पर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। क्या माजरा था, क्या मामला था, इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे रिपोर्टर आगा मोहसिन से। जी मोहसिन जी, ये अफसोसनाक वाक़या जो है थाना फिरोजवाला के एरिया वंडाला दयालशाह में पेश आया, जहाँ मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। जी नाजरीन, एक शख्स की जान चली गई। बाकी जो मुल्ज़िमान हैं FIR के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो FIR में नामजद मुल्ज़िम है जिसने फायरिंग की है वो फरार है फिलहाल, लेकिन दूसरे नामजद मुल्ज़िमान जो हैं जिसकी वजह से लड़ाई हुई वो गिरफ्तार हैं। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम मामूली बातों पर बड़े से बड़े जो जुर्म हो जाते हैं इस जुर्म और जुल्म को बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, मामूली बातों पर बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों का होना हमारे मुआशरे में एक अलमिया बनता जा रहा है। बात जहां पर ख़त्म नहीं होती, बाज़ औक़ात छोटे छोटे मामलात भी किसी की जान ले जाने तक जो है वो ख़त्म होते हैं। और सबसे बड़ा जो एक मसला है वो हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त है। बहुत सारे मामलात में हम खबरें देखते हैं, अखबारात में भी पढ़ते हैं, प्रोग्राम्स में भी देखते हैं कि बच्चों की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और बढ़ते बढ़ते बात कत्लो गारत तक चली गई। कुछ ऐसा ही अभी जो मुल्ज़िमान हमारे साथ हैं इन्होंने भी किया और जो मकतूल है जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ। इसकी क्या वजूहात थी, बात एक शख्स के कत्ल तक क्यों पहुंची, ये हम जानते हैं इन तमाम मुल्ज़िमान से। नाम क्या है आपका जी? अदील अंसारी। अदील, क्या वजह है, क्यों कत्ल किया उस शख्स को, क्या वजूहात थी और गोली चलाने वाला कौन है आप लोगों में से? बाइक पे बच्चा जा रहा था। बाइक पे जो जा रहा था वो आप लोगों का रिलेटिव था? हाँ, अच्छा, दोस्त है, दोस्त का छोटा भाई। अच्छा, दोस्त का छोटा भाई। हाँ जी। अच्छा, वो बाइक पे जा रहा था तो ना गली के मोड़ पे ना वो ना जो लड़का जो जिसका भाई मरा है वो ना उधर से गुजर रहा था दूध की बाल्टी लेके। तो वो ना बाल्टी उसके ना पीछे जो लड़का बाइक पे बैठा हुआ था उसकी ना टांग पे लगी है। टांग पे लगने के बाद उसने ना, पहले की लड़ाई थी, उसका गुस्सा था पहले का किधर, उसने ना उसको ना थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं उधर। जब बच्चे ने आगे से लड़ने की कोशिश की, मोहल्लेदारों ने पकड़ लिया कि वो बड़ा है, छोड़ दो, आप ऐसी हरकत नहीं करो। तो वो बच्चा चला गया उधर से, मोहल्लेदारों ने भेज दिया घर आ गया। उसने भाई को बताया कि इसे इस तरह मसला हो गया। जब ये सारा पता चला भाई को, भाई ने कहा कि चलो मैं मिलता हूँ उनसे। आपके भाई ने कहा? नहीं, वो बच्चे के भाई ने। बच्चे के भाई ने जो मर्डर हुआ है? हाँ जी, मलक अच्छा। रांझा जो नाम है उसका। अच्छा, उसने कहा कि मैं मिलता हूँ उनसे। वो जब लड़के लेके ना नीचे आ गए, लड़के लेके नीचे आए, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी है नीचे से। तो ना वो बड़ा आया नीचे, उसने आगे बोला कि भाई जो भी बात है बैठ के कर लेते हैं, जो भी लड़ाई है इसको बढ़ाओ ना, ख़त्म कर दो इधर। तो ना पहले ना भाइयों ने उनसे माफ़ी वगैरह भी मांगी है। उन्होंने कहा कि हमारी आपसे, बड़े भाई को बोला कि आपसे नहीं लड़ाई है, उसकी लड़ाई है, वो हर बार इस तरह करता है। इसी बात पे लेके ना तो उसने वक्ती तौर पे तो सारा कुछ ख़त्म हो गया, असर के टाइम पे था ये सारा मामला। तो ना उसके बाद वो लड़के वगैरह लेके आ गए हैं, फिर चले गए हैं लड़के, गली में खामोशी हो गई है। अफ्तारी के बाद ना तकरीबन अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले वो लोग फिर आ गए हैं, कोई 40-50 लड़के लेके। घर के नीचे आके उन्होंने गालियाँ वगैरह दी हैं, फायरिंग की है घर के नीचे खड़े हो गए। नहीं, इतना गुस्सा, ये फायरिंग आप लोगों के घर पे की उन्होंने? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। नहीं, आप लोगों ने कुछ कहा होगा ना उस लड़के को? वो कह रहा है कि हमारे बड़े भाई पे ना इसने हाथ उठाया, इसको छोड़ना नहीं हमने। तो हाथ उठाया था तुम लोगों ने? बच्चे ने तो हाथ नहीं उठाया, वो तो यही कहता है कि जी मैंने उस पर नहीं उठाया। अच्छा, इसकी टक्कर हुई थी मोटरसाइकिल पे? नहीं, वो छोटा बच्चा है अंदर। आप लोग इसने क्या? ये दोस्त हैं। तुम भी साथ थे इस लड़ाई में? जी। अच्छा, तो उस बंदे को कत्ल कैसे किया तुम लोगों ने? कत्ल का तो नहीं पता है। जब वो ना दो दोस्तों को ना उसने मगरिब के टाइम पे कॉल की है कि यार वो फिर ना लड़के लेके ना तो आ गए हैं घर के नीचे। तो ना वो भाई आए हैं, उन्होंने अभी बाइक खड़ी की है तो उन्होंने पता नहीं समझा कि ये लड़ने के लिए है। उन्होंने ना कोई 20-30 लड़के थे, उन्होंने उन दो को ना मारना शुरू कर। वो दो क्या लगता है तुम्हारे जिनको मारना शुरू किया? एक कज़न है तो एक दोस्त है, मोहल्ले के ही हैं सारे। हमजा और अली इमरान? हाँ। अली जो अभी अंदर है? नहीं, मियाँ इमरान। मियां, वो कौन है? इमरान वो भी दोस्त है। उनको बुलाया था कि उनसे बात करते हैं यार बैठ के, जो भी बच्चे की लड़ाई है
तो इसको बढ़ाना नहीं, चलो ख़त्म हो जाए इधर ही। हाँ, मैं माफ़ी, उन्होंने ये समझा कि लड़ने के लिए आए। उन्होंने ये समझा कि ये लड़ने के लिए पता नहीं आए हैं, तो ना उनको मारना शुरू कर दिया नीचे। वो मियाँ इमरान को मार रहे थे, हमजा छोड़ के तो ऊपर आया, उसने बोला कि नीचे इमरान को ना। हमजा फायरिंग करता वो ऊपर आया ना। नहीं, मैं कमरे में मैंने ये नहीं देखा कि फायरिंग। क्या मकतूल ने झगड़ा बढ़ाया और फिर फायरिंग में मारा गया? अगर मुल्जमान की सुलह करने की थी तमन्ना तो उन्होंने असलहा क्यों उठाया? और कत्ल करने के बाद उसके साथियों ने मकतूल के लवाहिकीन के साथ कैसा रवैया रखा? मकतूल के भाई ने होशरुबा इंकशाफात किए। भाई मेरा बिल्कुल अच्छा इंसान और शरीफ ख़ानदान हमारा तलक है। भाई मेरा जब भी किसी का कोई मामला होता था तो एक दूसरे की सुलह कराता था, एक दूसरे को अच्छे इंसान होने की वो तरतीब देता था। तो भाई मेरा ये कत्ल जो हुआ है बिल्कुल नाहक हुआ है, बिल्कुल ही कोई वजह किसी किस्म की नहीं है। वो मकतूल बहुत ही जालिम थे, अब भी वो हमारी जानों के दुश्मन हैं, गलियों में असला गूंज रहे हैं लेके। कल से मासूम नजर आने वाले ये दोस्त फायरिंग और कत्ल के बाद हो गए फरार। पुलिस ने उन्हें कैसे किया गिरफ्तार? इस केस को हल करने वाले एसएचओ ने इस केस के हवाले से मजीद इंकशाफात किए। ये यकम मई की बात है, तकरीबन अफ्तारी का वक्त था। हमें बजरिया 15 इतला मिली कि बंडाला दयालशाह में एक शख्स कत्ल हो गया है और पार्टीज़ की आपस में फायरिंग हो रही है। फौरी तौर पर हम इधर से अपनी भरपूर नफरी लेकर उधर पहुँचे तो एक शख्स जो कि सीरियस मजलूम था उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डीपीओ साहब को तमाम हालात से आगाह किया। डीपीओ साहब ने फौरी तौर पर हमें ये डायरेक्शन दी कि ये लड़ाई किसी सूरत में मज़ीद नहीं बढ़नी चाहिए और जो भी मुलज़म फरीक है उनके गिर्द जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। जो मजलूम था वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए थोड़ी देर बाद जान बहक हो गया। मुलज़म फरीक उस वक़्त तक वहाँ से फ़रार हो चुके थे। डीपीओ साहब ने फौरी तौर पर हमें मज़ीद अमदादी पुलिस भिजवाई, एलीट और दूसरी कमांडो पुलिस भिजवाई, जो कि हमने उनके घेरा तंग किया और बहुत कलील वक़्त में हमने मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। मुलज़मान को गिरफ़्तार करके उनको बंद हवालात किया और इंशाअल्लाह ताला तफ्तीश मुकदमा जारी है और ये जो मुलज़म है ये अपने कैफ़े करदार को पहुँचे। तुम बताओ कि कौन फायरिंग करता हुआ ऊपर आया और किस तरह से आया, क्या मामला थे और तुम इस मुकदमे में क्यों गिरफ्तार हो? मुझे इन दोस्तों ने फ़ोन किया था ना, अली ने तो मलक अली ने मलक मुबीन ने। तो मैं जब मैं घर से आया था ना, फिर फोन किस लिए किया? लड़ाई के लिए। लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई तुम हो आओ रही है। बस आओ। अच्छा, तुम भी चलेंगे? मैं चला गया क्योंकि अख्तर गुज्जर था मेरे मोहल्लेदार। अच्छा, मेरे साथ से यानी कि ग्रुप टाइप चीज़ें बनी हुई 2000 दोस्तों की? नहीं, हमारा ग्रुप कुछ भी नहीं है, सिर्फ यार 5-6 यार दोस्त हैं बस। अच्छा, और हमारा इतना बड़ा कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है। जब हमजा ऊपर आया था, हमजा के हमें अफसोस था, उसने बोला था यार नीचे मियाँ को मार रहे हैं। फिर उसके बाद छत पे 4-5 जने गए हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर, मैं आपको जैसे बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि इनका ज़ाती इन दोनों का उनसे कोई झगड़ा नहीं था। ये आगे से दोस्त हैं, जिस लड़के की लड़ाई हुई और उसके बड़े भाई की लड़ाई हुई। अब जब लड़ाइयाँ झगड़े जब होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो फिर यारों दोस्तों को कॉल की जाती है, जी आ जाओ जी फटाफट पहुँचे फलानी जगह पे। और ऐसे दोस्त वो भी सोचे समझे चले जाते हैं और इस तरह के झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जिस तरह अभी ये लड़का ये भी बता रहा है जी मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, ये भी बता रहा है जी कि मुझे फ़ोन करके बुलाया। सही है, फ़ोन करके बुलाया है, फ़ोन करके बुला लिया गया। तो एक तो पेरेंट्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनको इस बात पर ज़रूर ये कोशिश करें कि उनको रोक के रखें कि दूसरों की लड़ाइयों के चक्करों में अपनी ज़िंदगियां बर्बाद ना करें। तो अब ये लोग कत्ल के मुकदमे में नामजद हैं, एक शख्स की जान जा चुकी है और मामला वही है, यारी दोस्ती और कॉलें आ रही हैं जी कि जल्दी आएँ और हम आगे लड़ाई करें। तुम आए, फिर तुमने क्या तीर मार लिया यहाँ पर आगे? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऊपर छत पे था बस। अच्छा, जो क्या हो क्या रहा था उस वक्त? सारी सिचुएशन बताओ नीचे, किस तरह कौन किसको मार रहा था और कौन फायरिंग करता हुआ ऊपर आया? मैंने तो नहीं देखा नीचे कौन किसको मार रहा था या कौन क्या कर रहा था। अच्छा, सिर्फ मैंने ऊपर आता है हमजा को देखा। अच्छा, उसका जब कमरे से 4-5 लड़के ऊपर गए हैं। अच्छा, हज़मा भागता हुआ है जी, उस फायरिंग करता हुआ ऊपर नहीं आया? मैंने फायरिंग करते पिस्तौल उसके हाथ में था, शायद पिस्तौल उसके हाथ में था। अच्छा, अभी फायरिंग करी है या नहीं की ये मुझे नहीं पता, क्यों हम लोग तो ऊपर छत पे थे। अच्छा, उसने आके क्या बोला? उसने कहा मियाँ इमरान को मार रहे हैं। अच्छा, फिर हम कमरे से मलक रांझा, मतीन और फरीद, ये 4 भाई ना 3 भाई ऊपर गए, पीछे इसके कज़न भी गए हैं। अच्छा, ऊपर गए, ऊपर जाके पता नहीं पिस्तौलें किस किस के पास हैं? सोले थे मलकों के पास, सबके भाइयों के पास थी। कौन मतलब? मलक रांझा, मतीन, फरीद, अली, सबके पास थी? जी, इन्हों के पास एक राइफल भी थी राइफल भी थी जो बरामद हो चुकी है। अच्छा, तो किस किसने फायरिंग की फिर?
ऊपर से मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ऊपर से मलक रांझी ने की है, किसने की ये मुझे नहीं पता। लेकिन फायरिंग हुई है ऊपर। फायरिंग हुई होगी। अच्छा, और हमजा भी नीचे से असला समेत आया ऊपर? असलम समेत आया। हाँ जी, भागता हुआ आया, बच के आया उनसे? हाँ बच के आया था, भागता हुआ आया था। ठीक है, नीचे वो मार रहे थे? नीचे वो मियाँ इमरान को फिर भी मार रहे थे। अच्छा, जब ऊपर से फायरिंग हुई होगी तो फिर उसे छोड़ दिया होगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ जब ये उसके बाद फायरिंग होगी? तुम लोगों ने खोया क्या था। किया, तुमने क्या देखा? हम फिर साढ़े नीचे भागे आए थे। ठीक है, फिर हमने उस अपने नीचे हम गोदाम था, वहाँ से मोटरसाइकिल निकाली। जो मियाँ इमरान भागा हुआ आया था ना, उसके मुंह से इधर से खून निकल रहा था, सारे कपड़े पाटे हुए थे, खून खून हुआ था। अच्छा, उसे बाया, हम चले गए। हम लोग फिर चले गए उधर से, उसे लेके। तुम लोग चले गए? जी। तुम पता जिसको गोली लगी थी उसको कहाँ लेके गए वो? उसका हमें नहीं पता। हाँ? नहीं पता। भाग गए थे तुम लोग वहाँ से? हम वहाँ से भाग गए थे। जब हम नीचे आए थे, नीचे कोई बंदा नहीं था, सिर्फ हमारा लड़का। तुम कहाँ पे थे? मैं छत पे ही था जब भागे हैं हम लोग ना। फायरिंग कितने फायर हुए? फायरिंग काफ़ी फायरिंग हो रही थी, लेकिन ऊपर से भी हुई है, नीचे से भी हुई है। अच्छा, कितनी देर फायरिंग होती रही? 2-3 मिनट ही हुई है बस फायरिंग। जब फायरिंग हुई है उसके बाद पता चला जी किसी को गोली लग गई है। सारे भागे हैं उधर से, वो लोग उसको लेके तो चले गए हॉस्पिटल जिसको फायर लगा है। तो हम लोग भाग के नीचे आए हैं, उन्होंने बोला जी खुद सेफ हो, जो भाग जो सारे बाइक वगैरह जो बाहर खड़ी थी वो स्टार्ट की हैं अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के, तो चले गए। तो तुम लोगों को यानी डायरेक्टली तुम लोगों ने फायर नहीं, तुम इन्वॉल्व थे, तुम साथ मौजूद थे तुम लोग इस पूरे झगड़े में, इसलिए तुम लोग नामजद हुए? हाँ जी। हाँ जी। तुम करते क्या हो? तुम मैं जुतियों का काम करता हूँ। कारोबार करते हो, दुकान चलाते हो? नहीं, जुतियों फैक्ट्री में काम करता, 25 में स्टाफ। फैक्ट्री में काम करते मैं- हो? और तुम क्या करते हो? मेरी आजम मार्केट में पर्दों की दुकान है, पर्दे का कपड़ा। अब देखिए नाजरीन, नॉर्मल एक कहते हैं ना कि तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग यारों दोस्तों के इन चक्रों में खुद भी कत्ल के जुर्म में जो है ये लोग गिरफ्तार हैं। जो मेन मुल्जिम है वो अभी तक फरार है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसका FIR में भी जिक्र है। FIR में किसके बारे में बताया गया जी जिसने मारे हैं? मलक रांझा। जो लड़के का भाई है? जी, अली का भाई है बरा। अली का भाई, जो अली आप लोगों के साथ मौजूद है। जी। तो ये मामला ये है जी कि एक छोटी सी लड़ाई, छोटे भाई की लड़ाई ने बड़े भाई को कातिल बना डाला, और उस भाई के दोस्तों को भी उस जुर्म में जो है वो लोग शामिल हो गए। खुदारा थोड़ी अकल करें, यारी दोस्ती सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस यारी दोस्ती के चक्कर में आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और उसके साथ साथ आप लोगों को भी नुकसान ना पहुंचे। एक मामूली सी टक्कर के बाद मार कुटाई पर बात जाती है और उसके बाद फिर इस हद तक आ जाता है जी कि असलहे का इस्तेमाल किया जाता है और एक शख्स कत्ल हो जाता है। जो लोग अदम बर्दाश्त से काम लेते हैं वो कभी भी किसी भी मुआशरे में महज़ब शहरी नहीं हो सकते। हमें एक दूसरे को दरगुजर करना है, गुस्से को काबू में लाना है, नहीं तो उसका अंजाम यही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ और जो उस मकतूल के साथ हुआ। अगर इनकी बात भी मान ली जाए, अगर ये सच कह रहे हैं, तो जिस तरीके से लड़ाई होती रही, वो लड़के लेकर आए, पहले ये कह रहे हैं जी कि हमने माफिया मांगी, लेकिन वो भी वो शख्स माना नहीं। अगर इनकी भी बात दुरुस्त है तो दूसरी साइड पे भी एक कहते हैं ना उनका उस पार्टी का भी कसूर बन जाता है। लेकिन जाहिर है किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। इन लोगों ने जो किया, फायरिंग करके उसको मार डाला, ये भी जुल्म है। और अगर इनकी बात मान ली जाए, उस छोटी सी बात को एक बड़ा झगड़ा बनाना, वो दूसरी पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी भी इस चीज़ में गलती है। खुदारा एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करें ताकि ना कोई कत्ल हो और ना ही घराने बर्बाद। गुज्जर बड़ा अच्छा इंसान था, लोगों की खिदमत करता था, हर एक के साथ चलता था, लेकिन इस मुल्ज़िमों ने बड़ा जुल्म हमसे किया है, पूरे इलाके का महरूम हमें कर दिया है। अपने दोस्त की खातिर लड़ाई करने आए नौजवान कत्ल के बन चुके थे मुल्ज़िमान, लेकिन जिस दोस्त की खातिर उठाया उन्होंने नुकसान, उसी ने अपने भाई की खातिर लगाया उन पर ही संगीन इल्जाम। अभी हमारे साथ जी वो इस केस का मुल्ज़िम भी मौजूद है और वो लड़का मौजूद है जिसके साथ लड़ाई शुरू हुई थी। इससे पूछते हैं कि क्या मामला था कि बढ़ते बढ़ते ये लड़ाई इस हद तक चली गई कि इतना बड़ा झगड़ा हुआ इनके पूरे मोहल्ले में और फिर इन लोगों से दूसरी पार्टी का बंदा एक कत्ल हो गया। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा लड़के? अली अहमद। अच्छा, क्या माजरा हुआ, क्या था, क्या झगड़ा शुरू किधर से हुआ और मसला क्या था? मैंने ना पैसे लेने थे, मैं उसके घर गया, उसके चाचे ने मुझे गालियाँ दी और मैं घर आ गया। मेरे भाई ने कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर नहीं पैसे देते तो कोई मसला नहीं। थोड़े दिन गुजरे, उसका भांजा अख्तर गुज्जर का भांजा आया, उसने मेरा रास्ता रोका, कहता तुझे नहीं छोड़ना, तुझे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। फिर एक दिन 2-3 दिन बाद वो आया। यार देखो, मामला ये है कि
जिस तरह आप लोग बता रहे हो ना कि उन्होंने हमें धमकियां दी, ये हुआ वो हुआ, कत्ल आप लोगों ने उनका बंदा किया है, उनका भाई मरा ना? जी कत्ल तो उसका हुआ ना? जी। तुम्हारे भाई से कत्ल हुआ ना उसका? नहीं, किसने किया फिर? वो नीम पट्टी गया था छत पे। अच्छा, तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे भाई ने फायरिंग नहीं की? नहीं की। किसने किया फिर फायरिंग? नीम पट्टी ने, जो भी गिरफ्तार है तुम लोगों के साथ। अच्छा नाज़रीन, ये मामला देखें कि अब एक दूसरे पर मामला डालने की कोशिश की जा रही है। जब ये लोग लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, उस वक्त तो जनाब ये ऐसे दोस्त और एक दूसरे पर जान निछावर कर रहे होते हैं, किसी की जान लेने से भी ये गुरेज नहीं करते। लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं, इनके हाथों कोई खुदा ना खास इस तरह का मामला हो जाता है, तो फिर ये यारी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर एक दूसरे पर मामला डालना शुरू कर देते हैं। वो नईम भट्टी नामी लड़के से मेरी पहले बात हुई, वो उसने कहा जी कि हमजा फायरिंग करता हुआ ऊपर आया, पता नहीं की उसने की फायरिंग या नहीं की ऊपर, और ऊपर से फायरिंग खाल उसके राजा जो इनका जो भाई है बड़ा उसने की। और अब जब उस लड़के से मैं पूछ रहा हूँ जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, वो कह रहे जी मेरे भाई ने तो फायरिंग ही नहीं की। अब मामला ये है, पुलिस तफ्तीश कर रही है और इस पर जो भी मामलात हैं, जो मेरिट पर मामलात होंगे वो पुलिस सामने लेकर आएगी। लेकिन अभी जो मेरा मकसद आप लोगों को ये चीज़ दिखाने का है कि ये लड़ाई झगड़े मामलात, ये इल्ज़ाम उस लड़के पे लगाए हैं, वो लड़का इसके भाई पर इल्ज़ाम लगाए, एक शख्स की जान गई है, एक बंदा कत्ल हुआ है। अच्छा, तो शुरू लड़ाई हुई, तुम पैसे मांगने के, उन्होंने डांटा, तुमसे लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद फिर तुम्हें उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर ये मोटर बाइक की टक्कर वाला क्या सीन है? मैं वहाँ पे ना चौक में खड़ा था, उसके हाथ में बाल्टी थी अख्तर गुज्जर, उसके अरशद गुज्जर के। वो मेरे पीछे लड़का बैठा हुआ था ताबिश, उसके पाँव को लगा है, तो उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया, मुझे थप्पड़ मारे हैं। वहाँ पे लड़कों ने छड़ाया कि यार बड़ा आदमी है, नहीं इसके साथ नहीं लड़ना। वहाँ से मैं घर चला गया हूँ, बाइक वहाँ पे छोड़ के चला गया हूँ। बाद में ताबिश वहाँ से बाइक लेके आया, बाद में रोज़े से पहले ये आए हैं, तो मेरे भाई रांझे ने कहा अगर मेरे भाई की गलती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये चले। ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं, लेकिन झगड़ा वो उस बाल्टी वाले मामले से शुरू हुआ था तुम लोगों का, टक्कर की वजह से। बाइक तुम चला रहे थे? मैं बैठा हुआ था बाइक पे, तुम पीछे बैठे हुए थे? चौक में बैठे हुए थे हम। अच्छा, बाल्टी तुम्हें किस तरह लगी? बाल्टी कैसे चौक में ले आया वो दूध था उसमें, तो वो लेके जा रहा था। हाँ, तो मेरे पीछे बैठा हुआ था ताबिश, उसके लगी है पाँव पे, तो उसने मुझे गालियाँ चला रहे थे? नहीं, बैठा हुआ था, सिर्फ चौक में खड़ी थी। खड़ी बाइक को बाल्टी किसने मार दी, क्या हो गया? वो अरशद ने मारी। क्यों? अरशद गुज्जर ने, पता नहीं क्यों। उसने जान के मारी बाल्टी? उसके ना तकरीबन 3 या 4 रोज़ पहले ना हमारी पंचायत बैठी थी, उसमें उन्हीं ने कहा था, जैसे जैसे कहा था, तो उसी बात में वो गलत थे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी तो चले गए। उसको ना इस बात पे गिर थी कि मेरे भाई ने माफ़ी क्यों मांगी, कि हम गलत थे तो हम गलत क्यों साबित हुए, इस बात से ना उसने। अच्छा, तुम्हें मारते रहे वो? 2 बार मेरा रास्ता। तुमने नहीं मारा किसी को? नहीं तुमने मारा। हाथ किसी पे नहीं उठाया? उस वक्त नहीं उठाया। उस वक्त कब उठाया फिर हाथ उठाया ही नहीं, ये बात ही नहीं इतनी हुई कि हम लड़ाई झगड़ा करें। इससे पहले जब बात फिर वो बंदा कत्ल हुआ है जी, ठीक है, उस वक्त क्या मामला थे? उस वक्त हाँ, उस वक्त हमारे 2 दोस्त बाहर आए हैं, हाँ। तो ये तकरीबन 50 से 60 लड़के होंगे। इन सब ने ना उस पर अटैक कर दिया। उससे पहले ये 2 बार फायरिंग करके गए हैं, हमारे घर के शीशे तक तोड़ दिए हैं फायरिंग के साथ इन्होंने ना। ये इतना बड़ा क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की? बाल्टी टक्कर लग जाने से या बाइक की टक्कर से तो इतनी बड़ी दुश्मनी तो नहीं बनती? मैंने पैसे वगैरह लेने से पहले 1-2 बार इन्होंने माफ़ी भी मांगी है ना, खुद ही इन्होंने बात बताई है, तो खुद ही ये पंचायत में झूठे पड़ गए हैं इस वजह से। जिस वक्त वो बंदा कत्ल हुआ उस वक्त किधर थे, किसने फायर किया? नईम भट्टी पिस्टल लेके छत पे गया है। अच्छा, इसको बुलाया किसने था? मैंने बुलाया था। अच्छा, तुम्हारे लिए गया वो छत पे? जी, मेरे लिए। हाँ, तुम लोगों को डिफेंड करने गया? पिस्टल किसकी थी वो? इसे हम रोकते रहे हैं कि पिस्टल किसकी थी? उसी का था। इसी का था? तुम रोकते रहे उसे? क्या रोकते रहे हो? इसे कहा कि नहीं, यहाँ से पिस्टल लेके कमरे से बाहर नहीं जाना। ये फिर भी जब बाहर से लड़का आया हमजा ऊपर, तो ये पिस्टल लेके छत पे चला गया। फिर मेरा भाई रांझा जो है वो 15 पे कॉल चला रहा था। फायरिंग किसने की? इसने नहीं बटी ऊपर से फायरिंग की? ऊपर से फायरिंग। कितने फायर किए इसने? पता नहीं, सीधे फायर किए नीचे फायर किए और वो लग गया उसको? हाँ, और मर्डर हो, कत्ल हो गया बंदा। वो ये जी, अब वो बंदा फिर हम उसको सामने ले आते हैं जी, जरा लेके आइएगा जी उस मुलजम को। अभी जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने कहा जी कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं बड़ा मासूम हूँ। और अब जब इस लड़के से बात की है जो जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, जिसने इन सबको बुलाया था, वो बता रहा है जी कि इसने फायरिंग किया है, इस शख्स ने, नईम भट्टी इसका नाम है। अच्छा, आप बताओ भाई, तुम तो कह रहे थे रांझे ने फायरिंग किया है, अब ये कह रहे जी खुद इसने क्लियर कट बता दिया कि हम मना भी करते रहे तुम्हें, पिस्टल लेके तुम क्यों गए और तुमने ऊपर से सीधे फायरिंग क्यों की उन लोगों पे?
मैंने फायरिंग नहीं की, ऊपर गया ही नहीं। अच्छा तुम गए नहीं ऊपर? नहीं, ऊपर नहीं तो मैं झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर जी, यही गया छत पे। मेरा भाई रांझा उस वक्त 15 पे कॉल चला रहा था, अच्छा तो ये छत पे चला गया। उसके पहले भाई ने सभी को रोका हुआ था कि किसी ने कमरे से बाहर नहीं निकलना। वो जब फायरिंग करके गए हैं तब भी भाई ने कहा था नहीं निकलना। जब भाई मेरा बार बार 15 पे कॉल चला रहा था तो कमरे से बाहर निकला है बात करने के लिए, ये सीधा छत पे चला गया। ये क्या है? जी कितने फायर किए इसने? पता नहीं, आवाजें आई हैं? आवाज़ें आई हैं। अजय तो तुमने फायर किए, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो यार? मुझे क्या ज़रूरत थी फायर फिर तुम करने ये तुम पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? ये तो तुम्हारा दोस्त है। ये अपने भाई को बचा रहा ना, अच्छा भाई को क्यों बचा रहा है? क्योंकि इन लोगों ने मुझे ऑफर भी कराई है अच्छा क्या ऑफर कराई उन्होंने? मकान की। एक मकान की? जी, क्या ऑफर थी? वो कि ये तुम अपने ऊपर ले लो, अपने तुम्हें ऊपर मकान ले दे लो देंगे। जी। तो तुम ये मुझे कह रहा था मैं 20-30 लाख भी ऊपर से भी लगा दूंगा, कुछ इसने नहीं कहा। हाँ जी तुमने दी इसको ऑफर? 20-30 लाख कहाँ से लाओगे तुम? कहाँ से लाऊंगा? कहीं से भी नहीं लाऊंगा, कहीं से भी नहीं लाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं। तुम दोनों सगे भाई हो ना? जी सर। अच्छा मकान कौन सा देना है इसको तुम लोगों ने? कोई भी नहीं मकान कहाँ से दे देना है, एक ही मकान है, उसमें खुद रहेंगे या फिर इसे देंगे। दोस्त तो तुम्हारा ही है ना? बुलाया तो तुमने ही था फोन करके? बुलाया था लेकिन क्या ये तुम क्यों गए हो यार फायरिंग करने ऊपर यार? किसके लिए गए हो? मुझे क्या ज़रूरत है फायर करने की, मैं ऊपर गया ही नहीं हूँ। हैं? मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत क्या थी फायर करने की? जब मलक रांझा ने मुझे मना किया ऊपर नहीं जाना, मैं नहीं गया। ये लोग गए हैं भाई, जब हमजा ऊपर आया फिर ये लोग गए हैं ऊपर अच्छा। फायरिंग करने के लिए। इन्होंने फायरिंग की? जी। अब बताओ जी तुम, आप देख ले नाजरीन, ये मामलात होते हैं जो जुर्म बेनकाब में बेनकाब कर रहा हूँ। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने फायरिंग करके एक शख्स की जान ले ली, कत्ल कर लिया, और अब ये दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कह रहे जी हमने फायरिंग नहीं की, इस नईम भट्टी नामे लड़के ने फायरिंग की है, और ये कह रहे जी मैंने नहीं की, इन लोगों ने फायरिंग की, और ये लोग मुझे ऑफर्स करा रहे हैं कि ये जुर्म जो है या ये कत्ल का जो केस अपने सर ले लो, हम तुम्हें एक मकान भी देंगे और पैसा भी देंगे। मकसद सिर्फ ये है कि इनकी ये हरकतें करने से जो बंदा कत्ल हुआ वो वापस नहीं आएगा, और ये लोग जो अब कत्ल में गिरफ्तार हैं, जो एक दूसरे को जान एक दूसरे पर निछावर करते थे ये दोस्त, अब ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हन्ना के कतल किया मेरे, सारी दुनिया मैंने मैंने जान दी जिन्नी को जी शराफत ही। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਦਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਰੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀ मामूली झगड़े के बाद जवानी के नशे में और तैश में आकर एक शख्स की जान लेने वाले लगा रहे थे एक दूसरे पर कत्ल के इल्जामात, और सजा से बचने के लिए टीम जुर्म नकाब के सामने खोलने लगे एक दूसरे के राज। अब ये बताओ भाई, ये सच्चा है या तुम लोग सच्चे हो? सर हम सच्चे हैं। एक दो बार पहले भी इस पे केस हुए हैं। ये 1-2 लड़के, 3 लड़कों को इसने फायर मारे थे, पता नहीं 2 या 3 लड़कों को, इसी थाने में। क्यों मारे थे तुमने फायर उनको? वो मेरे कज़न ने मारे, तो वही इल्ज़ाम मेरा। अभी वो कज़न इसी थाने में इश्तिहारी हुआ है, वो दुबई बैठा हुआ है। किसने फायर मारे थे? तो फायर क्या चक्कर है यार? तुम लोग अपनी सेहत देखो, अपने मामलात देखो, अपनी उम्र देखो, अपने घर वालों पर रहम करो। तुम जैसे लोग ये आप देखें आजकल के नौजवान, अब ये इनको आप देख लें, इस एज में भी इनके वो जो मामलात हैं, जो लड़ाई झगड़े, और वो अपने आप को कहते हैं ना जी कि बड़ा वो करने के लिए कि जी हम किसी को आगे से बात नहीं करने देंगे, किसी को हम कत्ल कर देंगे, हम डरा के रखेंगे। तो ये मामलात हैं जी। इस सिचुएशन में भी छोटी छोटी बात पे कत्ल कर देना या फायरिंग कर देना, इस लड़के पे पहले भी इल्जामात लगे हुए हैं। आपको थोड़ा खुदा का खौफ भी इंसान करता है यार। वो मेरा कज़न था, किसने मारा था फायर पहले भी इल्जाम था जी। तो अब भी तुम पे इल्जाम आ रहा है जी। ये तुम, आपको लोगों को पता है अगर ये फायरिंग पहले भी करता रहा है तो लड़ाई झगड़े में ना बुलाते तुम इसे? सर तब वो फायरिंग कर रहे थे घर आके, तो इसे सिर्फ ये स्पेशल एक कहते हैं एक्सपर्ट आदमी बुलाया आप लोगों ने या इसलिए नहीं बुलाया, सिर्फ इसे इसलिए बुलाया कि ये हमारे पास अक्सर काम पे आता था। इससे पूछे ये काम पे आता था, ये रात को भी अक्सर इसको बुलाने का, लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है, इसको बुलाने का मकसद आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये बंदा खतरनाक है, फायर कर देता होता है। क्या मिला नईम भट्टी तुम्हें यारी दोस्ती के चक्करों में पड़ के? क्या मिल गया तुम्हें ये दोस्ती निभा के? बदनामी हैं? बदनामी। तो ना करो तो फिर तुम इस तरह के हरकतों में क्यों पड़ते हो? फायरिंग क्यों करते हो लोगों पे? यार क्यों दोस्त कत्ल था कर दिया ना। तुमने बंदा? यार दोस्त ने बुलाया था, हम चले तो गए। हाँ। अभी हमें बदनाम करे, तुमने मारा है। वो दो कह रहा, मैं हल्फन कहता हूँ तुमने मारा। हालत से ये सारे प्रॉपर्टी भाई, बड़े भाई को बचाने के लिए उठाएंगे ना। हैं? उसका बड़ा भाई इन लोगों का मेन है, वो अंदर चला गया, ये सारे तो सड़क पे आ जाएंगे। तो फिर तुम्हें किसने कहा था कि तुम्हें अकल नहीं थी कि ऐसे दोस्तों के लिए तुम जा रहे हो लड़ने के लिए, गोलियां चलाने के लिए, जो उल्टा तुम पे इल्जाम लगाएंगे? पता नहीं अब ये यारी दोस्तियां का क्या, किधर की दोस्ती तुम्हारी?
मिट्टी में रुल गई, हैं? मिट्टी में रुल गई है ये वो। तो फिर अकल करनी थी। अकल तो माँ बाप बहुत कहता ना जाओ ना जाओ, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, भी देख लेते जाके क्या होता है। 4-5 महीने से ये उसके साथ ही लड़ रहा था, हाँ। या मेरी ये ज़ाती दुश्मनी थी उसके साथ, मुझे क्या ज़रूरत है फायर मारने तुम की। क्यों उतना गुस्सा आ गया तुम्हें? अगर इसकी बात जो मामला ये कह रहा है अगर सच है, मुझे गुस्सा क्यों आना था, वो मेरा मल्लेदार था, मैंने उसे क्यों फायर मारना था। हाँ जी बताओ यार, ये मामला बड़ा ख़राब हो गया यार तुम लोगों का। ये दोस्ती भी है वो, अगर उसने तुम लोगों के लिए भी फायरिंग की है तो भी गलत है, अगर तुम लोगों ने कत्ल किया तो भी गलत है। सर हमने कत्ल नहीं किया, छत पे जाके फायरिंग इसने की है, तो गर्व हमारा था इसलिए उन लोगों ने ना मेरे बड़े भाई पे डाल दिए। मेरा बड़ा भाई तो उस वक्त अगर आप देखेंगे ना तो कॉल भी कर रहा था, 3-4 कॉलें किया 15 पे। उस टाइम पे तो मेरा बड़ा भाई कॉल कर रहा था। अंदर जो भी लड़के थे सभी से पूछ ले कि कौन छत पे गया था, किसने फायरिंग की। जिसको गुस्सा क्या था? इसकी 1-2 बार पहले भी उसके साथ लड़ाई हुई थी। नहीं तो तुम्हारे के साथ ही। अच्छा, नहीं तो उस वक्त ये फायरिंग, अगर तुम्हारी बात मान लीजिए जैसे फायरिंग क्यों की उस पर? इसका दोस्त था नीचे इमरान, अच्छा उसकी वजह से। अच्छा, उसको क्या हो रहा था? पता नहीं, मार रहे थे वो मार रहे थे। हाँ जी उसको मार रहे थे जी और इसने ऊपर से फायरिंग कर दी। हाँ जी। हमजा ऊपर आया जब तो बताया, ये फ़ौरन ही ऊपर चला गया। तो ऑफर क्यों कर रहे हो तुम इसको? कर ऑफर तो कोई नहीं की इसे, हैं? ऑफर तो कोई नहीं की। मलक रांझे ने किया फ़ोन पे, हैं? मलक रांझे ने किया फ़ोन पे, इसने मुझे हवाला में ऑफर कराई। अच्छा, तुम्हें फ़ोन पे कैसे आ गया उस मलक रंजे का? हम जब वहाँ से भागे थे 2-3 दिन ना इन्हों के पास ही रहे हैं ना, ये हमारे साथ ही इन्हों के घर ही रहे हैं गाँव में। अच्छा, मफरूर रहे हो? जी 2-3 दिन रहे हैं, फिर इन्होंने बुलाया हमें ज़बानते के लिए चारों। ये नाज़रीन, ये लड़का जिसकी वजह से लड़ाई हुई, ये कहता है जी कि मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया, फायरिंग इसने की है। ये दोस्त है, इन लोगों ने इसको बुलाया था। ये कहता है जी मैंने फायरिंग नहीं की, वो फायरिंग किसी और ने की है, उसने कत्ल किया है। मामलात ये हैं कि अब ये दोस्ती भी ख़त्म होगी, अब वो भाईचारा भी ख़त्म हो गया। अब जब जान पे आती है तो उस वक्त वक्ती तौर पर जो गुस्सा होता है, अगर इसने भी फायरिंग की है ऊपर से तो भी इसकी गलती है कि उस वक्ती गुस्से को अगर ये काबू कर लेता तो शायद आज यहाँ पर खड़ा ना होता, शायद ये लोग भी गिरफ्तार ना होते, मामलात जो हैं वो हल हो जाते। लेकिन इसने हीरो बनने की कोशिश की, वक्ती तौर पर से फायरिंग की, बंदा मर गया, या इसके भाई ने फायरिंग की, बंदा मर गया। अब ये सारे ही गिरफ्तार हैं और पुलिस तफ्तीश कर रही है। मामला जो भी है, हमारी भी एक गुजारिश है कि मेरिट पर इस केस को देखा जाए और जो असल मुल्जिम है, असल मुजरिम है, उसको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन ऐसा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी नसीहत हो सके, आप लोगों को थोड़ा सा हम बता सके खुदा रहा कि ये जारी दोस्ती के चक्रों में ये है दोस्ती, ये कह रहा है इन्होंने कत्ल किया है, वो कह रहा है उन्होंने कत्ल किया है। मामला ये है कि सब दोस्तियाँ, सब यारियाँ धरी की धरी रह जाती हैं जब पकड़ होती है, जब इंसान पकड़ा जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से पर काबू रखें और यारी दोस्ती के चक्रों में एक दूसरे के साथ गलत काम में किसी का साथ ना दें। दोस्त वही है जो दोस्त को सही मशवरा दे और उसको सही रास्ता दिखाए, नहीं तो अंजाम ऐसा हो सकता है।